है गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर के 7th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 1943 में रसिया का सीन दिखा कि वहाँ पे डॉक एक लड़के को सम्मोहित करके नर्सेस और डॉक्टर उसके पैर का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन करते टाइम लड़के को कुछ भी दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। तभी हमें 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट डे वाला सीन दिखा कि डैनियल पेगी से पूछताछ कर रहा होता है और उसे लगता है कि एजेंट रे को भी पेगी नहीं मारा होगा। तो पेगी उसके साथ बहस करती है। डॉक और डूली बाहर से उनकी पूछताछ देख रहे होते हैं। पेगी डैनियल को बताती है कि तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, ट्रेंड किलर भेजा गया है। उसकी बातें सुन के डॉग डूली को ये लायर वगैरह है ऐसा वैसा बोलता है। तभी जैक आके डूली को यांच के एक्सीडेंट की बात बता के डॉग यहाँ क्या कर रहा है ऐसा पूछ के डूली तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसा बोल के डॉग थोड़ी बात करके खुद ही वहाँ से डूली के ऑफिस में जाता हूँ ऐसा बोल के चला जाता है। उसके बाद डैनियल, डूली और जैक एक एक करके पेगी से पूछताछ करके स्टार्क के बारे में पूछ के हरे गोले के बारे में भी पूछने लगते हैं। लेकिन पेगी तुम गलत आदमी के पीछे हो ऐसा वैसा बोल के तुम उस लड़की के बहुत पास हो बोल के उसका नाम डॉटी अंडरवुड बताती है। डॉटी एक दुकान में आके वहाँ से छोटे बच्चे को घुमाने वाली ट्रॉली खरीद के हवस वाली स्माइल देती है। जैक पेगी को ऑफर दे के मैं कितना काबिल हूँ तुमको पता है ऐसा बोलता है। तो पेगी भी एटीट्यूड में तुम भी जानते हो कि मैं कितनी काबिल हूँ ऐसा बोलती है। जारविस एसेसर आके टेलीफोन वाली लड़की बाहर रुका के बंदूक निकालने ही वाली होती है कि जारविस डूली को बताओ कि जारविस स्टार्क के कन्फेशन के साथ आया है ऐसा बोलता है, जिससे सब लड़कियां शॉक होती है। और फिर जारविस आके पेगी को भी ऑफिस में लाके जारविस स्टार्क के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स देके पेगी को छोड़ो ऐसी डील करता है। लेकिन डूली जब तक स्टार्क यहाँ नहीं आता तब तक पेगी को नहीं छोड़ेंगे ऐसा बता के उसकी बात से जारविस भी राजी होता है। साथ में डूली पेगी को एसेसर से भी निकालता है, जिससे पेगी उदास होकर अपना सामान देखते देखते जारविस के साथ थोड़ी बातें करके उसे कन्फेशन के बारे में पूछ के जारविस ये सब मैंने ही लिखे है, स्टार्क वगैरह नहीं आने वाला है ऐसा वैसा बोलता है। तो पेगी उस पर भड़कने लगती है। डूली अपनी बीवी से प्यार से बात करके डॉक उसके लिए खुश वगैरह हूँ ऐसा बोल के डूली जैक से मिलने जाने के बाद वो खिड़की से आगे की बिल्डिंग में डॉटी को मैसेज दे रहा होता है। तभी जारविस और पेगी बात करते करते पेगी को डॉक इशारे करते हुए दिख के वो भी शॉक होकर पेपर पे लिखने लगती है। तो वो मॉर्स कोड से मैसेज भेज रहा होता है और पेगी को समझ जाता है कि 19 मिनट में लिवाइथन आने वाला है, जिससे वो शॉक होती है। और फिर डूली को वगैरह स्टार्क कन्फेशन झूठा था ऐसा वैसा बता के डैनियल जैक और डूली के साथ अकेले में बात करके उनसे डॉक के बारे में बात करती है। लेकिन उन्हें पेगी पे भरोसा नहीं होता तो पेगी उन्हें हरे गोले में से स्टीव का ब्लड दिखाती है, जिससे डैनियल को उस पर भरोसा होता है। परंतु डूली को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसे डैनियल पे यकीन होता है, जिससे वो जैक को वगैरह आगे की बिल्डिंग में जाने को बोल के खुद डॉक के पास आके उसे खिड़की बंद करने को बोलता है। तभी डॉक को जैक वगैरह उस बिल्डिंग में जाते हुए दिखता है। तो वो डूली को कंट्रोल करना शुरू करता है और डूली अपनी फैमिली के नाम पे सम्मोहित होने लगता है। साथ में पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होने के बाद डूली जारविस और पेगी को पूछताछ वाले कमरे में बंद करके सभी एजेंट्स को जाने को बोल के दरवाजे के ताले में चाबी तोड़ता है और डॉक के साथ लैब में आके सभी साइंटिस्ट को वहां से जाने का ऑर्डर देके सब जाने के बाद डॉक दरवाजा लगा के वो दोनों स्टार्क इन्वेंशन आइटम 17 को ढूंढने लगते हैं। और आइटम 17 मिलने के बाद डॉक डूली को स्टार्क का ही एक जैकेट दे के बड़ी ही आसानी से तुम्हें अब क्या करना है पता है ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। सभी एजेंट बिल्डिंग में आके चारों तरफ फैल के जैक डूली को रूस की बच्ची के बारे में बता के दोनों अलग अलग होके देखने लगते हैं। तभी डैनियल को डॉटी दिख जाती है, लेकिन डॉटी को भी वो छुपा हुआ दिख के दोनों तगड़ी फाइट करके एक दूसरे को पेलने लगते हैं। तभी डैनियल को बंदूक मिल के वो उस पे चलाता है तो डॉटी बड़े ही आराम से एक एजेंट को मार के वहां से भाग के बिल्डिंग के बाहर डॉक बॉक्स लेके आता है। तभी डॉटी गाड़ी लेके आती है और दोनों बात करके डॉक अब वो खुद के ऊपर बिजी होंगे ऐसा बोल के चले जाते हैं। जारविस और पेगी को टेबल से हथकड़ी लगाई होती है तो जारविस हेल्प मांग के पेगी आइडिया लगा के दोनों मिलके कांच तोड़ते हैं। तभी वहाँ जैक आता है तो पेगी चीप डूली कहाँ है ऐसा पूछती है। डूली वो जैकेट पहन के मस्त अपनी फैमिली के पास जाके अपनी बीवी के साथ चुमा चाटी करने का सपना देख रहा होता है। तभी जैक वगैरह उसके ऑफिस का दरवाजा ठोक के डूली को होश आके वो दरवाजा खोल के जैकेट देख के सब शॉक होते हैं। तभी जारविस उस जैकेट के बारे में बता के ये फट जाएगा ऐसा बताता है तो पेगी वगैरह साइंटिस्ट को बुलाओ ऐसा बोलती है। डैनियल ढूंढते ढूंढते उसे डॉक्टर की लाश दिखती है, साथ में डॉटी की सूटकेस में उनके मैसेज दिख के वो खिड़की से देखने लगता है। डूली जैक को वगैरह मैंने डॉक से सिर्फ बात की ऐसा बोल के वहाँ साइंटिस्ट आता है, लेकिन उसे भी जैकेट के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। जैकेट अब फाइनल स्टेज पे होता है। तभी डूली जैक को हाथ देने को बोल के उसकी बंदूक छीन के जिसने भी ये सब किया तुम उसको पकड़ना ऐसा वादा लेके थोड़ा इमोशनल होके बंदूक से कांच तोड़ के वहाँ से भाग के बिल्डिंग के बाहर कूदता है। वैसे ही तगड़ा ब्लास्ट होके सबके साथ डैनियल भी शॉक होता है। और अगले सीन में डैनियल ऑफिस में आता है तो जैक उसे बता के पेगी जारविस से बात करके ये मेरी गलती है ऐसा बोल के जारविस ये सब स्टार्क के इन्वेंशन की वजह से हुआ है ऐसा बताते ही पेगी को समझ में आता है कि वो कुछ चुराने आए थे और उसे खून की याद आके वो लैब में जाके देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ खून दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या चुराया होगा वो सोच के देखने लगते हैं तो उन्हें आइटम 17 मिसिंग दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है वो उन्हें भी नहीं पता होता। यह डॉटी एक थिएटर में बच्चे की ट्रॉली लेके आती है। सबको लगता है कि वह छोटा बच्चा होगा, लेकिन डॉटी नाक बंद
बंद करके उसमें गैस की बोतल होके गैस शुरू करके वहाँ से डॉक्टर के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फिल्म देखने आए लोगों को एकदम से खांसी होके वो पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। साथ में बाहर से दरवाजा बंद होके 2-3 लोग फिल्म देखने आके वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ सबकी लाशें देख के वो चिल्लाते हुए भाग जाते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।